हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है अक्टूबर से दिसंबर में, ये क्वार्टरली रीडिंग्स है। अगर एरीज आप अपने लव लाइफ, मैरिज या मैरिज से रिलेटेड इशू, रिलेशनशिप में स्टक महसूस कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एरीज एज यूजुअल हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, इन महीनों में कैसी रहेंगी, और फिर लाइकली आउटकम क्या हो सकता है इन जनरल, और फिर गाइडेंस। चलिए देखते हैं। विल स्टार्ट। आपकी क्या फीलिंग्स रहेगी आपके पर्सन के लिए? एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Seven of Wands with the Two of Pentacles, Seven of Cups with the Five of Wands, the Magician with the Three of Cups। तो एरीज, अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है और काफ़ी दिन हो जाते हैं, ब्लॉक कर रखा है इसलिए कि वो किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई दूसरे सिचुएशंस में जा रहे हैं, तो आप गिव अप करना चाहेंगे, सिचुएशन को नहीं रहना आपको इस तरह से। तो यहाँ पे या पर्सन अगर आपको देखेंगे कि इग्नोर ही करे जा रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पर्सन किसी दूसरे के चक्कर में या आपको इग्नोर कर रहे हैं या ब्लॉक कर रखे हैं, आप गिव अप कर देंगे सिचुएशन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ आप में से कुछ एरीज अगर आपके कंफ्यूजन में थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बाहरी लोग इन्वॉल्व थे आपके रिलेशनशिप में, तो वहाँ चीज़ों को संभालेंगे। जहाँ बाहरी कई लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे घर परिवार, हो सकते हैं, अदर पीपल हो सकते हैं, कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वो सब इश्यूज हैं। तो फाइनली एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से निकल करके शांति के तरफ, पीस के तरफ, लड़ाई झगड़ा सुलझने की तरफ जा सकता है, मतलब ठीक होने की। फाइव ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, तो एक कन्फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जीज है, और चीज़ों पे वर्क करेंगे। बाहरी लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ भी चीज़ें ठीक करते हुए दिख रहे हैं आप। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में आप टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, वहाँ भी चीज़ों को ठीक करते हुए। अगर अनमैरिड भी हैं और बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, तो आप हो सकता है पहले पहले आपको समझ में नहीं आए, लेकिन कन्फ्यूजन से आपको निकलेंगे, मतलब कोई क्लैरिटी मिलेगी, और फिर शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई इशू है, तो आप उसको ठीक भी करेंगे। खास करके अगर आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं। यहाँ तो आप मैनिफेस्ट फिर भी करते दिख रहे हैं, रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर। कुछ के लिए कोई नए पर्सन है जिनके लिए आपकी चाहत हो सकती है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप चाह सकते हैं। कुछ के लिए आपके दोस्त हो सकते हैं जिसके साथ आप रिलेशनशिप चाह रहे हैं, कलीग, दोस्त, जो भी। तो और कुछ केसेस में आप रिकन्सिलिएशन, मैनिफेस्टेशन, कमिंग टुगेदर, फिर से साथ आना मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। पर्सन हो सकते हैं एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो एक न्यू बिगिनिंग्स चाह रहे, या तो कोई नया पर्सन है या फिर कोई पुराने पर्सन के साथ कमिंग टुगेदर। यहाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स अक्टूबर से दिसंबर। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल with the 5 of wands, the chariot with the 2 of swords, the queen of swords with the queen of cups। तो यहाँ पे तो एक्चुअली उल्टी सिचुएशन है। आप अगर एक्चुअली कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप दोनों मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ लड़ाई झगड़ा होते हुए दिख रहा है, कन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहा है, टेंशन होते हुए दिख रहा है। आपके पर्सन के तरफ से हो सकती है ये एनर्जी, या उनसे जुड़े लोगों से, चाहे फिर उनके घर परिवार वाले हो, दोस्त हो, उनके इंटरफेरेंस से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल, या तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं।
तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। कुछ केसेस, वेरी फ्यू केसेस में अगर आप दोनों अनमैरिड भी हैं तो ये मैरिज से रिलेटेड, कि कमिटमेंट नहीं देना, चाहे आपके तरफ से या उनके तरफ से कमिटमेंट नहीं आ रही है मैरिज की, एंगेजमेंट की, इस वजह से लड़ाई हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो पर्सन मतलब कन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जीज है पर्सन के माइंड में। कुछ केसेस में हो सकता है ये नहीं देना चाह रहे हो आपको मैरिज कमिटमेंट, मैरिज वाली कमिटमेंट। कुछ केसेस में हो सकता है ये आप नहीं दे रहे हो, लेकिन एक लड़ाई वाली एनर्जी उसके वजह से होते हुए दिख रही है। यहाँ तो पर्सन निकलना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पर ये निकल नहीं पाएंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कन्फ्यूजन में ही रह जाएंगे। ये डेफिनेटली निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर चाहते हुए भी आप निकल नहीं पाएंगे। ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। स्टक महसूस करेंगे आप में, ये बहुत कोशिश भी करेंगे, एफर्ट करेंगे। यहाँ आप लोगों के बीच चीज़ें सही नहीं चल रही, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में हो सकता है। पर्सन मूव ऑन करना चाहेंगे, लेकिन ये 3 महीने भी ये स्टक ही रहेंगे, ये मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो पर्सन अगर गुस्सा थे आपसे, अपसेट थे, सिचुएशन को कट कर रहे थे मतलब, तो वहाँ वापसी प्यार की बहाली हो सकती है क्वीन ऑफ कप्स के साथ। तो अगर पर्सन आपसे गुस्सा थे, अपसेट थे, तो वहाँ पे पर्सन के मन में वापस से प्यार जगना, वापस से लव जगना, वापस से केयरिंग होना, लविंग होना, ऐसी वाली एनर्जीज आप फील कर सकोगे। कुछ केसेस में आप 2 पर्सन से डील कर रहे हो एरीज, खास करके अगर मैरिड हैं तो वहाँ दो सिचुएशन, कुछ आप में से कुछ 2 सिचुएशन से डील कर रहे हैं, वहाँ भी चीज़ें बेहतर होते हुए दिखेगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। तो पर्सन के जो सोच में चेंजेस आएगी, ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, अगर गुस्सा थे, अपसेट थे, ठंडी बातें करना, रूखी बातें करना, यही सब कर रहे थे, तो उनके सोच में परिवर्तन आ सकता है क्वीन ऑफ कप्स के साथ। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। द हर्मिट with the 8 of cups with the king of swords। तो एक बड़ा डिसीजन लिया जाएगा, सोच समझ के लिया जाएगा। यहाँ पे कुछ केसेस में आप हो सकते हैं, कुछ केसेस में पर्सन। अगर एक नॉन सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप है, जहाँ पे रिलेशनशिप में एक पर्सन एफर्ट, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो पर्सन वॉक अवे कर जाएंगे, दूर डिस्टेंस बना लेंगे, सोच समझ के बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि गुस्से से अपसेट होकर के बनाएंगे, कि वो दुखी होकर के अपसेट होकर बनाएंगे कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा हुआ। एक डिटर्मिनेशन की एनर्जी के साथ हो सकता है पहले भी ये पर्सन अपसेट होकर के वॉक अवे कर जाए, लेकिन इस बार ये सीरियसली इन्होंने मन बना लिया है, सच्चाई देख ली है, ट्रूथ देख ली है, तो ये निकलना चाहेंगे। एक विजडम, सोच समझ के निकलने वाली एनर्जी है कि शायद इस रिलेशनशिप में वो चीज़ें नहीं हैं जो वो चाह रहे हैं, वो जो डिज़र्व करते हैं। वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, तो वहाँ अगर सिचुएशन सही नहीं चल रही है, वहाँ भी मुझे लगता है दोनों का यही मन होगा कि अब हम सेपरेट हो जाते हैं, हम लीगल केस, डिवोर्स सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं, डिवोर्स की तरफ, सेटलमेंट की तरफ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स लॉ एंड ऑर्डर की कार्ड होती है, लीगल सिस्टम की कार्ड होती है। तो अगर चीज़ें आप लोगों के बीच नहीं चल रही है, तो फाइनली आप एक डिसीजन ले सकते हैं या पर्सन कि इससे निकलने में ही भलाई है, और एक लीगल सेपरेशन, अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। तो वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। अब ये किस केस में होंगे, जहाँ अगर आपका रिलेशनशिप इस तरह मतलब वन साइडेड में इस तरह के पर्सन के साथ है, या आप ऐसे हैं तो। बट फाइनली वॉक अवे कर रहे हैं एक सिचुएशन जो कि गिविंग अगर नहीं था सिचुएशन, तो हो सकता है आप छोड़ के निकल रहे हैं। कुछ केसेस में अगर पर्सन नहीं दे रहे थे आप, तो वो निकलेंगे। और हस्बैंड वाइफ अगर इश्यूज चल रही है, तो वहाँ लीगल सिस्टम के तरफ
सेपरेशन की तरफ जा सकते हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है एरीज, एंजल गाइडेंस। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। यस, वही थोड़ा सा स्टेप बैक करने, अगर आपको लग रहा है सिचुएशन आपके मन मुताबिक नहीं, तो थोड़ा सा स्टेप बैक कर जाएं, थोड़ा सा पीछे हट जाएं। रिलेशनशिप से डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी है रिट्रीट। तो आप लोग में से हो सकता है वही मैंने फैसला किया कि चलो पीछे हट जाते हैं, चलो निकल जाते हैं, इस तरह वाली एनर्जीज है। अगर आप लोग कोई नए पर्सन से मिलते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन मिल सकते हैं, या कोई नए पर्सन को कोई सोशल इवेंट, कोई सोशल गैदरिंग में मिलते हैं, तो इस पर्सन में पोटेंशियल है आने वाले दिनों में आपके लाइफ पार्टनर का। तो वही वाला है कि दिस कुड बी द वन, ये वाली कार्ड है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।